हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बिजनेस स्टोरी के बारे में जो एक महिला ने केवल 2 रुपये कमाकर आज उसको 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। ये कैसे हुआ, कब हुआ, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1961 से। 1961 में महाराष्ट्र के अकोला ज़िले में जन्मी कल्पना सरोज बहुत ही साधारण परिवार से थी और इनके पिताजी पुलिस में हवलदार की नौकरी करते थे। इसीलिए उनका वेतन भी कम था और उनको केवल 300 रुपये मिलते थे। उससे अपने परिवार का खर्चा चलाना काफ़ी मुश्किल होता था। इसीलिए ये पुलिस के हेडक्वार्टर में किराए पर रहते थे और कल्पना सरोज की शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी सरकारी स्कूल से ही हुई। लेकिन वो दौर ऐसा था जहाँ पर लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, तो इसलिए कल्पना सरोज की शादी भी केवल 12 वर्ष की आयु में ही कर दी गई और इनको मुंबई भेज दिया गया अपनी ससुराल में। लेकिन इनके ससुराल में इनके साथ काफ़ी मारपीट होती थी, हर चीज़ पर इनको टॉर्चर किया जाता था। इसीलिए जब एक बार इनके पिताजी इनके मुंबई वाले घर में मिलने के लिए आए तो इन्होंने उनसे अपनी सारी बात बताई और इनके पिताजी इनको लेकर वापस से घर आ गए। लेकिन वापस घर आने के बाद भी उनको चैन से रहने नहीं दिया जाता था। आस पड़ोस के लोग भी उनको काफ़ी ताने मारते थे। इसीलिए उन्होंने इन सब चीज़ों से तंग आकर खुद को ख़त्म करने का फैसला किया और उन्होंने खटमल मारने की 3 बोतल जो दवाई थी वो एकदम पी ली और पीने के बाद उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। उनको अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए उनकी जान बच गई। और फिर उन्होंने ये सबक लिया कि अब मैं कुछ ना कुछ दुनिया को करके दिखाऊंगी और अपने पैरों पर खड़े होकर अपना नाम दुनिया में रोशन करके दिखाऊंगी। और इसी फैसले को करने के बाद फिर उन्होंने अपने चाचा के पास मुंबई में जाने का फैसला किया, क्योंकि उनके चाचा मुंबई में सिलाई का काम करते थे। इसीलिए वो 2-4 जो कंपनी वाले थे उनको वो जानते थे। उन्होंने कल्पना सरोज की नौकरी सिलाई में लगवा दी, क्योंकि कल्पना सरोज सिलाई अच्छी जानती थी। लेकिन जब वो पहली बार वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गई और उनको मशीन पर बिठाया गया तो उनसे ठीक से मशीन ही नहीं चली। इसीलिए फिर उनको धागा काटने का काम दिया गया, जिसमें उनको 2 रुपये रोज़ दिए जाते थे। हालांकि वो फिर जब कुछ टाइम तक उन्होंने काम किया तो वापस से वो मशीन की सिलाई पर आ गई और उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस वापस पाया और फिर उनको 225 रुपये महीना मिलने लगे मशीन को चलाने के लिए। यहाँ से फिर उनकी एक धीमी ही सही लेकिन एक शुरुआत हो चुकी थी कुछ करने की। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक और संकट इनके ऊपर आ पड़ा। इनकी बहन को बीमारी हो गई और उस बीमारी के इलाज के लिए पैसे भी इनके पास नहीं थे, इसीलिए इनकी बहन की मृत्यु हो गई। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना सबसे बड़ी बीमारी जो ये गरीबी है इसको ही हटाया जाए। और फिर कल्पना सरोज अपने घर में ही कुछ मशीनों का सेटअप लगाकर दिन रात मेहनत करके सिलाई करने लगी। लेकिन सिलाई करने के बाद भी उतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि एक अच्छी ज़िंदगी जी जा सके। इसीलिए इन्होंने खुद का अपना बिजनेस करने का फैसला किया। लेकिन जाहिर सी बात है, बिजनेस करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है और उनके पास उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकें। इसीलिए उनके एक पड़ोस में रहते थे जो लोन दिलाने का काम करते थे। कल्पना सरोज ने उनसे कहा कि आप मुझे लोन दिलाएं, लेकिन उन्होंने लोन दिलाने के लिए तो कहा, लेकिन उन्होंने साथ ही 10,000 रुपये इनसे रिश्वत भी मांगी लोन दिलाने के एवज में। फिर इन्होंने लोन तो नहीं लिया, लेकिन अपने कुछ समाज के 2-4 लोगों को इकट्ठा कर एक ऐसी संस्था बनाई जो लोगों को लोन दिला सके और जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचा सके। और इसी योजना के अंतर्गत उन्होंने अपना खुद का भी 50,000 रुपये का लोन लिया और अपना छोटा सा फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया। और 22 साल की उम्र में कल्पना सरोज ने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन पहला बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ही इन्होंने तुरंत ही दूसरा अपना एक ब्यूटी पार्लर भी खोला। और इसके बाद कल्पना ने एक स्टील फर्नीचर के व्यापारी से शादी की। लेकिन फिर 1989 में उस व्यापारी की मौत हो गई, जिससे उनके एक बेटा और एक बेटी भी हैं। और यहाँ से कल्पना चावला सफलता की सीढ़ी चढ़ना चालू हो गई। लेकिन सफलता की सीढ़ी चढ़ना इतना आसान भी नहीं था। एक टाइम ऐसा भी था कि जब इनके साथ धोखा भी हुआ था। एक आदमी ने इनको एक प्रॉपर्टी बेची थी जिसमें उनकी 2.5 लाख रुपए की कीमत थी और 2 लाख इनसे ले लिया गया था। लेकिन जब ये पूरी पेमेंट कर उसको कब्जा करने के लिए पहुंची तो उनको पता चला कि वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से विवादित है। लेकिन फिर उन्होंने कोर्ट केस लड़ा और उस प्रॉपर्टी को अपना अधिकार में लिया। जो प्रॉपर्टी इन्होंने कभी 2.5 लाख में खरीदी थी उसको कोर्ट केस से लड़ते लड़ते अपना अधिकार जमाते जमाते उसकी जो पूरी वैल्यू थी वो लगभग 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा की हो चुकी थी। लेकिन इन्होंने भी हार नहीं मानी और उस पर अपना अधिकार जमाकर एक बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप करके उस पर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और उससे लगभग इन्होंने 4 से 5 करोड़ रुपए उससे कमाए।
लेकिन एक साधारण महिला का इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पर हक जमा लेना कुछ लोगों को काफ़ी बुरा लगा और इसीलिए इनकी हत्या की साजिश भी रची गई। लेकिन समय रहते ही उस साजिश का खुलासा हो गया और उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया। और फिर इसी के बाद से ही फिर कल्पना सरोज को अपनी सिक्योरिटी की थोड़ी चिंता होने लगी, इसीलिए इन्होंने एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी अपने साथ रखा, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको हैंडल किया जा सके। लेकिन फिर कल्पना सरोज ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। अपने ज़माने की काफ़ी बड़ी कंपनी कमानी ट्यूब्स बंद हो चुकी थी और कोर्ट ने उसको फिर से चालू करने का फैसला किया था, लेकिन उसका जो मालिकाना हक दिया था वो उसके कर्मचारियों को ही दे दिया था और कर्मचारियों से ही कहा कि आप ही इस कंपनी को चलाएंगे। लेकिन सब कर्मचारियों के अपने आप में मालिकाना हक मिलने का मतलब था कि कंपनी में सही तरह से मैनेजमेंट ना होना, ना कोई एक प्रोफेशनल टीम बनाना, सब अपने आप में मालिक थे, तो कंपनी डूबनी तय थी। इसीलिए कंपनी पर करोड़ों रुपए का कर्ज हो गया और करोड़ों रुपए का कर्ज होने के बाद कंपनी के जो वर्कर्स थे वो कल्पना सरोज के पास आए और सन 2000 में उन्होंने ये वाक़या पूरा बताया। लेकिन जब कल्पना सरोज को पता चला कि कंपनी पर करोड़ों रुपए का कर्ज है और इस पर काफ़ी सारे केस भी हैं, तो इसीलिए उन्होंने इस कंपनी को हाथ डालने से या इसको ख़रीदने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी भी लीगल प्रॉब्लम में वो फंस जाएं। इसीलिए उन्होंने इससे हाथ डालने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब उनको पता चला कि इस कंपनी में लगभग 3500 लोग काम करते हैं, अगर वो इसका कुछ नहीं करेंगी तो 3500 लोग और उनकी फैमिली भूखे मरेंगे, इसीलिए फिर उन्होंने इस कंपनी को ख़रीदने का फैसला किया। और उन्होंने कंपनी की फ़ाइल को चेक किया तो उन्होंने पाया कि कंपनी पर 116 करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन 116 करोड़ में से आधे से ज़्यादा तो कर्ज उसके ब्याज का और पेनल्टी का ही था। और फिर वो उस फाइल को लेकर वित्त मंत्री के पास गई और वित्त मंत्री से कहा कि अगर आप ये पेनल्टी और ब्याज का पैसा अगर माफ़ कर दें तो बाकी का जो मूलधन है वो हम देने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये माफ़ नहीं करेंगे तो हमारे पास देने के लिए उतने पैसे नहीं हैं कि हम इस कंपनी को वापस से चला सकें। इसीलिए वित्त मंत्री ने भी उनकी बात मानी और ब्याज और पेनल्टी ही नहीं बल्कि मूलधन में से भी 25% की कटौती कर दी। और उसके बाद कल्पना सरोज ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने के बाद कल्पना सरोज ने 10 लोगों की एक टीम बनाई, जिसमें टॉप प्रोफेशनल को छांटकर एक टीम तैयार की, जिससे कि कंपनी को ग्रो किया जा सके। और आज ये कंपनी कल्पना सरोज की देखरेख में चल रही है और आज ये कंपनी लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की हो चुकी है। तो दोस्तों, जो महिला केवल 2 रुपये डेली कमा रही थी, आज उस महिला के पास 2000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की कंपनी है। और इसी के लिए फिर कल्पना सरोज को राष्ट्रपति से पद्मश्री अवार्ड भी मिला, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।